जय श्री राम साथियों, लॉगरिथम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कुमार। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th है एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट जो रियल नंबर है उसका एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तो इस क्लास में हम पूरी तरीके से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप हमारे वीडियो को यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये 705 इज इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड, बाय कंट्राडिक्शन मेथड, बाय कंट्राडिक्शन मेथड, by contradiction method, by contradiction method, let 7 under root 5 is rational number, rational नंबर। एक मिनट, ट्रेन की आवाज़ आ रही है, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पूछ कर दे रहे हैं। ठीक है ना, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 705 इज रेशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो आप इसको P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। आप P/Q के फॉर्म राइट करिए या फिर A/V के फॉर्म का राइट करिए, जहाँ पर B नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। where A and B are co-prime number, co-prime number। ठीक है ना, आप को प्राइम नंबर मानिए या फिर को कंपोजिट नंबर मानिए। को कंपोजिट नंबर मानने से 2-3 स्टेप और बढ़ जाएगा आपका, को प्राइम नंबर मानने से आपका 2-3 स्टेप और कम हो जाता है। तो हमारा सजेशन यही है कि आप इसको को प्राइम नंबर ही मानिए। को कंपोजिट नंबर मानने से किसी कॉमन नंबर को कंपोजिट नंबर में इसका एक कोई कॉमन नंबर होता है जिससे हमें डिवाइड करना पड़ता है, फिर जा कर के हमें को प्राइम नंबर मिलता है। इससे अच्छा है कि आप इसको डायरेक्टली को प्राइम नंबर ही मान लीजिए। ठीक है, 2 स्टेप भी कम हो जाएगा और आपको सॉल्व करने में भी आसानी होगी। इसको प्राइम नंबर एक और बात, ए और बी जो होते हैं यहाँ पर इंटीजर होते हैं। ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर। ऐसा नहीं कि आप ए और बी को कुछ भी लिख दें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर। क्या है यहाँ पर, ए और बी यहाँ पर इंटीजर होते हैं। इज दैट क्लियर। इंटीजर में आपके पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स आते हैं, 0 भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन बी की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, बाकी सब। और इसमें डेसिमल वाले नंबर्स तो बिल्कुल ही नहीं लेने हैं, क्योंकि इंटीजर में डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब हम अगर देखें यहाँ पर तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर 5 इज इक्वल टू 7 को इस साइड लेकर आएंगे, A/7B। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। हियर वी कैन सी लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 1, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 1 is irrational number, while right side of equation 1 is rational number। देखो, इस इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड इरेशनल नंबर है। अंडर 5 को हमने बताया था कि ये इरेशनल नंबर है, जबकि इसका राइट साइड ये आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कैसे है, तो अगर आपने पिछला क्लास देखा है तो ठीक है,
तो अगर नहीं देखा है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। ए अपान 7 भी हमने यहाँ पर बताया ए या बी की वैल्यू तो पहली बात 0 नहीं होनी चाहिए, और ए और बी दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर हैं। अब आप ए और बी की कोई भी वैल्यू रखिए, जैसे ए इज इक्वल टू हम रख रहे हैं 5 और बी इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या देगा हमें, 5/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 5/14 देगा। तो आप देख करके खुद बताइए 5/14 क्या है, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म का है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो यानी कि इसका राइट साइड रेशनल है, इसका लेफ्ट साइड इरेशनल है। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। कंट्राडिक्शन क्रिएट क्यों हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग सोचिए। किसी भी इक्वेशन का एक साइड इरेशनल है जबकि दूसरा साइड रेशनल, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इरेशनल हमेशा इरेशनल के ही इक्वल हो सकता है, रेशनल नंबर के ही इक्वल हो सकता है। यानी किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट साइड अगर इरेशनल है तो राइट साइड भी इरेशनल ही होना चाहिए। अगर किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट साइड रेशनल नंबर है तो उसका राइट साइड भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए, तभी जा करके वे बराबर होंगे, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ये तो कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption that हमारी assumption क्या थी कि 7/5 को हमने 7/5 इज, इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया था, इज रेशनल नंबर, यही हमारी एजम्पशन थी जो कि गलत थी। हेंस क्या हो जाएगा, हेंस 7/5 इज 7/5 इज इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। हमारा पर्पज़ है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाना, आपको समझ में आए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है ना। तो अच्छे से समझिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमें ये प्रूव करना था 7/5 ये इरेशनल नंबर है। हमने कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ किया है। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि अगर हमें ये कोई भी चीज़ प्रूव करना होता है तो उसके हम जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। तो इरेशनल प्रूव करना था तो इरेशनल का अपोजिट क्या होता है, रेशनल। तो हमने इसको प्रूव मान लिया रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप P/Q राइट करें या फिर A/B कुछ भी आप राइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, कोई नंबर अपान 0, ये तो नॉट डिफाइन है। किसी भी नंबर में अगर आप 0 का डिवाइड करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए कोई परिभाषा ही नहीं बनाई गई है, वो नॉट डिफाइन होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी अच्छे से नहीं लिखा गया है तो भी अच्छे से लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर जो A और B हैं, यहाँ पर जो A और B हैं, A और B जो हैं वो कोप्राइम नंबर हैं। तो हमने कहा था आप कोप्राइम नंबर या कोकम्पोजिट नंबर कुछ भी मान लीजिए। कोप्राइम नंबर मानने से 2-3 स्टेप कम हो जाता है, ठीक है ना। तो 7 को अगर आप इस साइड लेकर आएंगे तो ये आएगा। आप जानते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मानिए। इसका वन साइड जो है, वन साइड जस्ट 1 मिनट, कुछ परेशान कर रहा है। √5 जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और A/7 भी A और B इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। A और B कोई भी इंटीजर रख कर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर रेशनल नंबर मिलेगा। इसका लेफ्ट साइड क्या है, इरेशनल, राइट साइड क्या है,
रेशनल नंबर, तो कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। ये कंट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ है? हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण। हमारा रॉन्ग एजम्पशन क्या था? 705 इज रेशनल नंबर, ये हमारा एजम्पशन था। तो ये एजम्पशन क्या हो गया? ये गलत, यानी कि ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। प्रूफ हमें करना है कि 6 + √2 ये एक इरेशनल नंबर है। तो जैसे हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते थे वैसे ही यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। बाय कंट्राडिक्शन मेथड, बाय कंट्राडिक्शन मेथड, बाय कंट्राडिक्शन मेथड, बाय कंट्राडिक्शन मेथड, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो कंट्राडिक्शन मेथड में हम लोग क्या करना होता है? इरेशनल है तो इसका अपोजिट हमें रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर यह नंबर रेशनल है तो हम इसे P/Q के फॉर्म का लिख सकते हैं। आप P/Q लिखिए या फिर A/B लिखिए। वेयर B शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वेयर B शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक और बात, यहाँ पर A एंड B क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना, A और B इंटीजर होते हैं। वेयर A एंड B आर, देखो अगर कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो ए जो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो या तो को प्राइम नंबर होगा या तो को कंपोजिट नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम 12/8 लें तो ये क्या है? 12/8 जो है इसमें दो नंबर से 12 है और 8 है, तो 12 और 8 आप देख सकते हो ये को कंपोजिट नंबर है। अगर वैसे ही हम 5/7 लिख दें तो 5 और 7 यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी नंबर 5 और 7 को डिवाइड नहीं कर रहा है। एक ही नंबर, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 5 और 7 दोनों को ही डिवाइड कर दे 1 को छोड़ करके। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 2 और 4, 2 और 4 ऐसे नंबर है जो 12 को और 8 को दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो A और B क्या है? यहाँ पर हमने A और B को माना है को प्राइम नंबर। वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। देखो अगर हम को कंपोजिट नंबर मानते तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ जाता। 4 3 जा 4 2 जा, डिवाइड करना पड़ता 3/2 के फॉर्म में आता है, यही 2-3 स्टेप ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगर 6 को उस साइड लेकर जाएं तो यहाँ पर बनेगा √2 इज इक्वल टू A/B माइनस 6 हो जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस 6B अपान ये हो गया B। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट साइड है √2 एक इरेशनल नंबर है, जबकि इक्वेशन 1 का राइट साइड है जो कि ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कैसे है? देखिए ये दिया हुआ है A माइनस 6B अपान B। तो आप B की वैल्यू हम चलिए A की वैल्यू हमने 12 ले लिया, कुछ भी नंबर ले लीजिए, 24 ले लीजिए, और B की वैल्यू मान लीजिए हमने ले लिया B की वैल्यू लेट्स 3 ले लेते हैं, कोई भी नंबर लीजिए, इंटीजर होने चाहिए। तो इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? A की वैल्यू 24 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपान B की वैल्यू 3, 24 माइनस 18 अपान 3 आ जाएगा। 24 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 6/3। इसको डिवाइड करेंगे आएगा 2/1। 2/1 क्या है यहाँ पर? ये तो बार बार परेशान कर रहा है भाई। 2/1 जो है ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसका लेफ्ट साइड इरेशनल है, इसका राइट साइड रेशनल नंबर है। तो ये कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है। अगर कोई भी इक्वेशन है
अगर आपस में इक्वल है, उसका लेफ्ट साइड रेशनल है तो वो भी उसका राइट साइड भी रेशनल होना चाहिए। इक्वेशन का अगर लेफ्ट साइड रेशनल है तो उसका राइट भी रेशनल ये होना चाहिए। लेकिन कंडीशन में क्या दे दिया है, यहाँ पर एक साइड लेफ्ट साइड में इरेशनल, राइट साइड में रेशनल, ये तो कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है। दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, दिस कंट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption that हमारा एजम्पशन क्या था, 6 + √2 इज रेशनल नंबर, यही हमारा एजम्पशन था, इज रेशनल नंबर, ये हमारा एजम्पशन था और ये एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। हैंस 6 + √2 इज irrational number, hence 6 + √2 इज irrational, क्या लिख दिए भाई हम, irrational नंबर, और कहीं पर तो गलत नहीं लिख दिए हैं, irrational, irrational, ठीक है, सभी जगह सही है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से एक बार हम समझाने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, अब इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से समझिए इसको, ठीक है ना। देखिए हमें ये प्रूव करना है 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसके लिए कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड एक्चुअली क्या होता है, अगर हमें कोई भी बात प्रूफ करनी है तो उसके जस्ट हमें अपोजिट मानना होता है। रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बना होता है, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। अगर हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो उसके अपोजिट नंबर मान लीजिए, रेशनल मान लीजिए। तो हमने क्या किया, कंट्राडिक्शन मेथड से ये जो नंबर था इरेशनल प्रूफ करना था, तो हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर अगर आप इसको मानते हैं तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, हमने क्लास में पिछले क्लास में बताया भी था, रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। आप P/Q लिखिए या फिर A/B लिखिए, कुछ भी लिखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में, और वेयर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और एक बात और, यहाँ पर A और B ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। ऐसा नहीं आप A और B को रियल नंबर ही मान ले, ठीक है ना। रियल नंबर में तो आपका क्या आ जाएगा, रियल नंबर में आपके रेशनल और इरेशनल दोनों के दोनों आ जाते हैं। तो आप A और B को रियल नंबर नहीं मान सकते, नेचुरल नंबर भी नहीं मान सकते, ठीक है ना। A और B को अगर नेचुरल नंबर मानेंगे तब तो सिर्फ 1 से स्टार्ट करना पड़ जाएगा आपको, जबकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो नेगेटिव रेशनल नंबर भी देते हैं, ठीक है ना। तो होल नंबर भी नहीं मान सकते, होल नंबर मानेंगे तो नेगेटिव नंबर छूट जाएंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर छूट जाएंगे। आपको A और B को इंटीजर मानना ही पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। अब B को इस साइड लेकर जाएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, जिसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से -6 हो जाएगा। B का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, √2 यहाँ पर देखिए ये है इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और ये देखिए A और B की कोई भी वैल्यू रख करके चेक करिए, B की वैल्यू 0 मत रखिएगा बस, ठीक है ना। A और B की कोई भी वैल्यू इंटीजर में रख करके चेक करिए, ये ज़रूर का ज़रूर रेशनल नंबर ही देगा। ये क्या देगा, रेशनल नंबर देगा। देखिए कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। रेशनल नंबर की इक्वल हो सकता है, इरेशनल नंबर की इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल की इक्वल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, कभी इक्वल नहीं होगा। तो ये कंट्राडिक्शन हो रहा है कि इरेशनल रेशनल नंबर की इक्वल कैसे हो गया। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। हमारी एजम्पशन क्या थी, हमने यहाँ पर माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर
होगा ही नहीं। बस हम आपको समझाने के लिए ऐसे क्रॉस किए हैं, ठीक है ना। इरेशनल नंबर नहीं। यहाँ पर हमने लिखा दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 6 + √2 इज रेशनल नंबर, हेंस 6 + √2 इज रेशनल नंबर। अगर कोई नंबर क्या लिख दिया है भाई, ये 6 + √2 इज रेशनल नंबर, हेंस 6 + √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो वो नंबर कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आपको नए वीडियोस चाहिए, आपको देखिए चैप्टर वाइज सभी के एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे, अच्छे तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर नए क्वेश्चंस चाहिए, सभी के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, और आपको यदि समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे ही फिर से एक बार जय श्री राम साथियों, जय श्री राम।